Hey guys, welcome to visual learning platform Beyond Books Education. This is your science teacher ध्रुमिल और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे तो एक बार ज़रूर इस आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। तो चलिए फिर पेन और पेपर भी आप निकाल लीजिए। आज इस वीडियो में हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है ब्रिटल। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हमने पढ़ा है कि जितनी भी मेटल्स हैं उन सब मेटल्स को हम मेलेबल कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं, यानी कि उनको हम थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनके थीन वायर्स बना सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स नॉन मेलेबल होती है, नॉन डक्टाइल होती है। हम उन्हें ना तो थीन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना तो थीन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स है सल्फ़र, फॉस्फोरस, कार्बन। अब आप देखिए, इस पेंसिल को हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाएं तो क्या हो जाता है, टूट जाती है। और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं ब्रिटलनेस, कि द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ब्रिटल, यानी कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाने पर इजीली ब्रेकेबल हो, उसको हम ब्रिटलनेस कहते हैं। 99% ऑफ नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। जो एक्सेप्शन है मैं उसकी बात करूँगा आगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की है ब्रिटलनेस, यानी कि नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। नंबर 2 इज़ इंसुलेटर्स। इंसुलेटर का मतलब होता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब नॉन मेटल कभी भी हीट या तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बिकॉज इन नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होते। एग्जाम्पल लेते हैं सल्फ़र का। सल्फ़र की जो आउटर ऑर्बिट है या तो कोई भी नॉन मेटल्स की आउटर ऑर्बिट होगी, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ना तो ये हीट कंडक्ट कर सकते हैं, ना तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस केस में एक एक्सेप्शन है, यानी कि कार्बन जो एक नॉन मेटल है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट के फॉर्म में अगर कार्बन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। ये एक एक्सेप्शन है। जैसे मेटल्स में हमने देखा था कि मेटल्स के सारे फॉर्म सॉलिड में हमें देखने को मिलता है, लेकिन मर्क्यूरी इज़ वन लिक्विड मेटल। वैसे ही ग्रेफाइट इज़ वन नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 3 प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज़ नॉन लस्ट्रस। हमें पता है कि सारी मेटल्स शाइन करती है, सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग होती है, डल नहीं होती। लेकिन जितने भी नॉन मेटल्स हर एक डल अपीयरेंस होता है, उनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए वुड का, सल्फ़र है, ग्रेफाइट है, ये सब नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस है। पर एक एक्सेप्शन यहाँ पे भी है विच इज़ आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है विच इज़ शाइनिंग, जो लस्ट्रस है। हर एक केस में हमें एक एक्सेप्शन तो ज़रूर देखने को मिलेगा, और इस केस में है आयोडीन नॉन मेटल जो कि लस्ट्रस है, यानी कि शाइन करती है। नंबर 4 पे आते हैं, दैट इज़ जनरली सॉफ्ट। आप कोई भी नॉन मेटल को टच करके देख लीजिए, सारी नॉन मेटल्स आपको सॉफ्ट दिखेगी। एग्जांपल्स हैं सल्फ़र, फॉस्फोरस, ग्रेफाइट। लेकिन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, जो कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, राइट। यहाँ पे आपको बिफोर पॉलिशिंग एंड आफ्टर पॉलिशिंग इमेज दिख रही है डायमंड की। डायमंड इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल फाउंड इन अर्थ। अब बात करते हैं नंबर 5, दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब नॉन मेटल्स को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। जैसे पेंसिल का एग्जांपल ले लिया, बाजू में एक पेंसिल की लीड है यानी ग्रेफाइट है, थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाएगी। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सारी बहुत ही ब्रेकेबल होती है, इजीली ब्रेकेबल होती है, स्ट्रॉन्ग नहीं होती। पर जो डायमंड है, जो मैंने आगे बात करी, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है नॉन मेटल में। नंबर 6 इज़ द स्टेट। अब जैसे हमें पता है कि हर एक मेटल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन इन द केस ऑफ नॉन मेटल ऐसा फिक्स नहीं होता। इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, इट कैन बी गैस एट रूम टेम्परेचर। जैसे ग्रेफाइट, सल्फर एंड कार्बन फाउंड अस इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ब्रोमीन जो एक लिक्विड है, लिक्विड नॉन मेटल है, रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है। देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर
गैस एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं होता कि स्टेट कौन सा होगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। नंबर 7 इज़ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि जितनी भी मेटल्स हैं उन सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई है, बट इन द केस ऑफ नॉन मेटल्स दिस आर वेरी लो, ईजीली मेल्ट हो सकते हैं, ईजीली बॉयल हो सकते हैं। जैसे सल्फ़र का मेल्टिंग पॉइंट है 115 डिग्री सेल्सियस विच इज़ वेरी लो। पर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है विच इज़ डायमंड। डायमंड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज़ 3500 डिग्री सेल्सियस, बहुत ही हाई है और मैं तो कहता हूँ सबसे हाई है, राइट। इतना तो कोई मेटल्स का भी नहीं है। नंबर 8 पे बात करते हैं लो डेंसिटीज़ का। दोस्तों डेंसिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास कैरी होता है। अगर मास ज़्यादा है तो डेंसिटी हाई होगी, मास अगर कम है तो डेंसिटी कम होगी। यहाँ पे आपको इमेज के अंदर दिख रहा है एक स्क्वायर शेप के अंदर रेड एंड ग्रीन सर्कल बहुत ज़्यादा है जिसको हम हाई डेंसिटी कहते हैं, और उतने ही एरिया के अंदर रेड एंड ग्रीन सर्कल बहुत कम है तो उनको हम लो डेंसिटीज़ कहते हैं। नॉन मेटल्स की डेंसिटी बहुत कम होती है और इसी वजह से उनका जो वेट होता है वो भी कम होता है। जैसे सल्फ़र की डेंसिटी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, इरिडियम एंड ऑस्मियम विच आर द 2 नॉन मेटल्स विच हैव हाई डेंसिटीज़। नंबर 9 इज़ द डिफरेंट कलर। अब जैसे मेटल्स में हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द मेटल का कलर ग्रे होता है, सिल्वरी होता है, लेकिन नॉन मेटल्स में ऐसा फिक्स नहीं होता। जैसे फॉस्फरस है थोड़ा रेडिश कलर का दिखेगा, ग्रेफाइट है ब्लैक कलर का, सल्फर है येलो कलर का। तो यहाँ पे कलर फिक्स नहीं होता। दोस्तों यहाँ पे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। दोस्तों हमें पता है कि सारी नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती, लेकिन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स में कार्बन फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज़ अ एक्सेप्शन। लस्ट्रस, हमें पता है जितने भी नॉन मेटल्स हैं सारी नॉन लस्ट्रस है एक्सेप्ट द आयोडीन। नंबर 3 इज़ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हमें ये पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब हार्ड होती है, बट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द सॉफ्ट मेटल्स, वेयर एज हमें ये पता है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट रहती है, लेकिन डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। नंबर 4 इज़ द फिजिकल स्टेट। हमें ये पता है कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब एट रूम टेम्परेचर पे हमें सॉलिड फॉर्म में मिलती है, लेकिन मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है जो कि एक एक्सेप्शन है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हमें ये पता है दोस्तों कि जितने भी मेटल्स हैं उन सब का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम ये चारों मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। जबकि डायमंड जो कि एक नॉन मेटल है जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होना चाहिए, यहाँ पे डायमंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग बहुत ही हाई है। नंबर 6 इज़ डेंसिटीज़। डेंसिटीज़ के बारे में पता है कि जितने भी मेटल्स हैं उन सब का डेंसिटीज़ बहुत ही हाई होती है, वेट भी उनका बहुत ही ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाई डेंसिटी। पर सोडियम एंड पोटेशियम की डेंसिटीज़ बहुत कम है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको अपनी इंग्लिश वोकेबलरी इंक्रीज़ करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।